आज हम बच्चों राजस्थान में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो यूं देखा जाए तो जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री का पद होता है वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री का पद होता है। आधी बातें तो इसी से स्पष्ट हो जाएगी। मुख्यमंत्री को राज्य में ऑटोनॉमी दी जाती है, स्वायत्ता दी जाती है। वो राज्य से संबंधित सभी कार्यों का मेन लीडर होता है। वो राज्य का व्यवहारिक अध्यक्ष होता है, वास्तविक अध्यक्ष होता है। नाम मात्र का अध्यक्ष होता है राज्यपाल। एक्चुअल में पावर सारी मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों में होती है। यानी किसी भी राज्य का सबसे ताकतवर पद कौन सा होता है? मुख्यमंत्री। तो आप ये कहोगे राज्य नाम की नाव का जो कप्तान है उसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री। सारी शक्तियां किसके इर्द गिर्द घूमती है? मुख्यमंत्री। तो जैसे आप ये कह सकते हो कि वो राज्य का मेन पॉलिसी मेकर, राज्य की सारी योजनाएं बनाना, राज्य में सारे कार्यों के लिए, सत्ता के लिए उत्तरदायी। यदि आज राज्य में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो जनता ये नहीं कहेगी राज्यपाल में काम करने का तर्क नहीं है, वो कहेगी मुख्यमंत्री सही नहीं है। क्या कहेंगे? अब जैसे उदाहरण के तौर पे अभी यूपी के हाथरस में भगदड़ हुई, तो वहां जो अपोजिशन है, लोग हैं, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का काम सही नहीं है। मतलब सीधा मुख्यमंत्री को आप क्या बनाओगे? उत्तरदायी बनाओगे। क्लियर है? कुछ भी, जैसे आज राजस्थान में कोई घटना, जैसे उदयपुर में कन्हैया लाल वाला कांड हुआ, तो सबने यही कहा कि अशोक गहलोत सरकार में दम नहीं है। तो सीधी ऐसी बात आएगी, क्योंकि कार्यों के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। अच्छा, सारी राज्य की शक्तियों की मेन धुरी, यानी राज्य प्रशासन की मुख्य धुरी किसके इर्द गिर्द घूमती है? मुख्यमंत्री। यानी आज हम देखें तो सब जगह भजन लाल शर्मा है। क्लियर है? राज्य में वैकेंसी निकालनी है तो हम कहेंगे मुख्यमंत्री अच्छा है। अच्छा, बिजली नहीं आ रही है ना, लाइट कटौती हो रही है, तो भी हम गाली किसको देंगे? मुख्यमंत्री को। यार मुख्यमंत्री में दम नहीं है। पानी नहीं आ रहा है तो लोग, मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं कहेंगे गवर्नर। गवर्नर तो बेचारा नाम मात्र का अध्यक्ष है। क्लियर है? हालांकि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, महामहिम राज्यपाल नाम मात्र के अध्यक्ष है, ऐसा कहना नहीं चाहिए। एज अ टीचर मैं अपनी मर्यादा तोड़ रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए जो वर्ड्स आने चाहिए उनके लिए क्या? महामहिम। तो नाम मात्र के। एक्चुअल पावर सारी किसके पास है? चीफ मिनिस्टर। लेकिन चीफ मिनिस्टर अकेला कैसे काम करेगा? तो वो क्या करता है? उन 200 लोगों में से कुछ खास लोगों को अपनी टीम का मेंबर बनाता है, और उनको हम बोलते हैं मंत्री। तो चीफ मिनिस्टर और मंत्री मिलकर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर भी बेसिकली देखा जाए तो मंत्री ही है, लेकिन वो सबसे बड़ा मंत्री है। तो सारे मंत्री मिलकर जो कॉन्सेप्ट बनता है उसे हम बोलते हैं मंत्री परिषद। क्या बोलते हैं? इसीलिए कहते हैं राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका हेड मुख्यमंत्री होगा। ये बात हम बार बार पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो ये बात जाननी भी है कि राज्यपाल उसके कार्यों में सहायता और सलाह लेने के लिए एक मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है जिसका हेड मुख्यमंत्री होता है। सेम यही बात देश में प्रधानमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ये भी बड़ी बात है। यानी जब भी चाहे मुख्यमंत्री को उसके पद से हटाना हो, यह अधिकार किसका होता है? वैसे तो देखा जाए तो मुख्यमंत्री खुद अपने आप में पावरफुल होता है, लेकिन उसको कई बार यह महसूस होता है कि अब मुझे अपने पद से इस्तीफा देना, तो किसको देगा? राज्यपाल को। कई बार ऐसी स्थिति आ जाए कि उसके पास बहुमत नहीं है तब भी वो बैठा रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुमत ना होने पे राज्यपाल उसको क्या कहेगा? आपको पद से जाना होगा। क्लियर है? और मान लो पद से ना जाए, अपनी तरफ से इस्तीफा ना दे, तो राज्यपाल उसको बर्खास्त कर सकता है। क्लियर है? इसीलिए कहते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री जितने होते हैं किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ये वर्ड आता है। क्या आता है? प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अच्छा, राज्य में सभी योजनाओं को बनाना, तो राज्य में पॉलिसी मेकिंग, योजना निर्माण, कार्यक्रम इत्यादि लागू करना, कैबिनेट की बैठकें बुलाना, राज्य में महत्वपूर्ण डिसीजन लेना, राज्य में आपदा राहत कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना, सब कौन करेगा? मुख्यमंत्री। भाई करे चाहे कोई भी, लेकिन काम किसके नाम से हो रहा है? व्यवहारिक तौर पे तो मुख्यमंत्री के नाम से, और संवैधानिक तौर पे राज्यपाल के नाम से, ऐसे बोला जाता है। अब कानून चाहे विधानसभा बनाए, लेकिन पॉलिसी कौन बनाएगी? कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। पॉलिसी कौन बनाएगी? सरकार। और सरकार का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। जैसे अब राज्य में महिलाओं को लेकर क्या करना, हाल ही में बजट में डिक्लेयर हुआ है कि यूथ के लिए हम एक नई पॉलिसी बनाएंगे। किसके लिए? यूथ के लिए। और हम यूथ के डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कई तरह की भर्तियां लाएंगे। अब ये ऐसी जो भी बातें आती है,
इसको हम बोलते हैं पॉलिसी मेकिंग। क्या बोलते हैं? अब पता नहीं कितनी नीतियां बनती, खनन को लेके, पर्यटन को लेके, एजुकेशन को लेके, महिलाओं को लेके, उद्योगों को लेके, बहुत सारी नीतियां बनती है और नीति बनाने का काम सरकार करती है और सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है।